बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास, कैसे हैं स्टूडेंट्स? मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और अपना काम बिल्कुल पाबंदी के साथ कर रहे होंगे। चलें बेटे, उर्दू की बुक खोलें। हम पढ़ रहे थे ये झंडा हमारा है, ठीक है। हमने इसके सवाल जवाब किए और जो बाकी की अब एक्सरसाइज है आज हम वो करेंगे। चलें हम अपने काम का आगाज़ करते हैं। वाहद जमा हमने बनाए थे, वाहद की जमा और जमा के वाहद अल्फाज लिखे थे। तालिबा, इसकी जमा क्या है? तालिबात, तकरीब, तकारीब, मरहला, मराहिल, आदाब, अदब, शक्ल, अशकाल, अक़वाम, कौम, नुक्ता, नुकात, फ़र्ज़, फ़राइज़, वतन, औतान, ठीक है। आगे एराब है सवाल नंबर 4। फ़िज़ा, इसकी आवाज़ देखनी है कि आवाज़ क्या निकलती है, उसी तरह आपने उसकी एराब लगाने हैं। ज़ेर ज़बर का ख्याल करना है। फ़िज़ा, फ़े के नीचे ज़ेर, ज़्वाद के ऊपर ज़बर। हिलाल, हे के नीचे ज़ेर, लाम के ऊपर ज़बर और दूसरी लाम के ऊपर जाज़्म। अदब, अलिफ़ के ऊपर ज़बर, दाल के ऊपर ज़बर और बे पे जज़्म। एहतराम, ए अलिफ़ के नीचे ज़ेर, हे पे जज़्म, टे के नीचे ज़ेर, रे और अलिफ़ पे ज़बर और मीम पे जज़्म। इख्तिताम, अलिफ़ के नीचे ज़ेर, खे के नीचे ऊपर ज़बर, ते के नीचे ज़ेर और दूसरी ते के ऊपर ज़बर। इख्तिता, मीम के नीचे मीम के ऊपर जज़्म। तालिबात, तोए के ऊपर ज़बर, लाम के नीचे ज़ेर, बे के ऊपर ज़बर और ते पे जज़्म। इसी तरह शक्ल, शनाख्त, दुकान, दाल के ऊपर पेश, काफ के ऊपर ज़बर, नून पे जज़्म। बारिश, बे के ऊपर ज़बर, रे के नीचे ज़ेर, शीन पे जज़्म। तवज्जो, टे के ऊपर ज़बर, वाव के ऊपर ज़बर, जीम के पेश और शद और हे से मिला दिया, हे पे जज़्म, ठीक है। आपने अपने एराब इसी तरीके से लगाने हैं, ठीक है। समझ के आवाज़ निकाल के फिर लगाने हैं। आगे है सवाल नंबर 5। इन अल्फाज के मुतज़ाद लिखने हैं। बुलंदी का है पस्ती, तलू, गरूब, इख्तिताम, आगाज़, तरक्की, ज़वाल, मसनूई, कुदरती, ठीक है। आगे है सवाल नंबर 6। इनको जुमलों में इस्तेमाल करना है कि मफ़हूम वाज़े हो जाए। जुमले आपने अपनी कॉपी पे बनाने हैं, उस पर लिखना है। वो हम एक्सरसाइज बुक की करके उसके बाद हम कॉपी पे करते हैं, ठीक है जी। आगे है सवाल नंबर 7। कौमी परचम के आदाब पर एक पैराग्राफ आपने लिखना है। आपने उसके अदब एहतराम की जो बातें आपने इसके हाँ, ये पाकिस्तान, ये झंडा हमारा है, इसमें आपने पढ़ी हैं। जो मुकालमा चला था मैडम और स्टूडेंट्स के दरमियान, वो उनके अदब एहतराम के बारे में, झंडे के बारे में बात हुई थी। उनमें से आपने 4-5 लाइनों पे मुश्तमिल एक पैराग्राफ लिखना है कि कैसे अदब एहतराम करना है। वो ये आपकी एक्टिविटी है, ये आपने ख़ुद करनी है। आगे है सवाल नंबर 8। ये आपने कॉलम मैच करना है, जैसे तालीमी के साथ तफरीही, ये सॉल्व करके पहले दिखाया हुआ है। तालीमियों वाव के साथ मिला के तो आपने ये लफ्ज़ मुकम्मल करने हैं। तालीमी और तफरीही इज़्ज़त व वक़ार के साथ आएगा। तरक्की, कमाल, सितारा, हिलाल, फजलो, करम, दिलो, जान, ठीक है। ये आपने अगले में लिखना है, मैंने आपको मिला दिया है। आपने इस ब्लॉक में आपने इसको लिखना है, ठीक है जी। आगे है सवाल नंबर 9। इसको दी गई मिसाल के मुताबिक जुमले बनाकर मुतशाबा अल्फाज का फ़र्क वाज़े करना है, यानी मिलते जुलते लफ्ज़। अब लफ्ज़ लिखने में मुख्तलिफ है, बोलने में एक ही तरह की आवाज़ देते हैं। अलम का मतलब होता है गम, यानी रंजो अलम ज़िंदगी का हिस्सा है, इन्हें सब्र से बर्दाश्त करना चाहिए। ये मिसाल लिख के बताई हुई है। अलम, दूसरा अलम है झंडा। हम हक़ व सदाकत का अलम बुलंद रखेंगे, बुलंद, ठीक है। हमने भी इसी तरह इन लफ्ज़ों को लिखना है। ये हलाल है, हलाल का मतलब होता है जायज़। तो हसूल रिज़्क़ हलाल इबादत है, यह हलाल, हमें हलाल की रोज़ी कमानी चाहिए। ये दूसरा हिलाल क्या है? चाँद को कहते हैं दूसरे हिलाल चाँद। आपने उसका मीनिंग लिखना है। चाँद, पहली रात के चाँद को हिलाल कहते हैं, ठीक है। नुक्ता, ये नुक्ता होता है पॉइंट, अहम पॉइंट जो होता है उसको नुक्ता बोलते हैं। और दूसरा नुक्ता कौन सा होता है? जो लफ्ज़ों के ऊपर नीचे नुक्ते दिए जाते हैं, उनको डॉट दिया जाता है, उसको नुक्ता बोलते हैं, ठीक है। अब पहला नुक्ता है, इसका आपने जुमला बनाना है। मैडम, आपने एक अहम नुक्ते की तरफ हमारी तवज्जो दिलाई है। और दूसरे नुक्ते का आपने जुमला जो है वो क्या बनाना है?
आपने अपनी तरफ से बनाना है, लेकिन मैं आपको बना के बता रही हूँ। एक नुक्ते ने महरम से मुजरम कर दिया, ये भी आ सकता है। और दूसरा, पे के नीचे 3 नुक्ते होते हैं। और तीसरा है अल्लामा इकबाल के शेर, हर शेर में नुक्ते मौजूद होते हैं। ठीक है, ये आपने लिखना है। और ये समझने की बात है, आपने ये सवाल नंबर 10 इसको समझ के करना है कि ये जैसे ही इनका आपने पहले सवाल नंबर 9 को समझा है कि ये लफ्ज़ अदायगी में एक ही तरह के हैं लेकिन इनके मीनिंग मुख्तलिफ होते हैं। इसी तरह ये है कि जैसे इस सबक में एक लफ्ज़ हैरानी इस्तेमाल हुआ है, यानी इस तरह के बहुत से लफ्ज़ होते हैं जिसके आखिर में छोटी ये आती है। आम तौर पर लोग इसे हैरानगी लिखते हैं, हैरानी को हैरानगी बना दिया जाता है, यानी वो हैरानगी से देख रहा था, यानी उसने, हम ये लफ्ज़ गलत है, ये जुमला गलत है, हम लिखेंगे उसने हैरानी से देखा। ठीक है, लिखते और बोलते हैं। याद रखिए हैरानगी गलत है। दर्ज झैल में चंद अल्फाज ऐसे दिए जाते हैं जिनके आखिर में गाफिये गी आता है, जैसे सादा से सादगी, पाकीज़ा से पाकीज़गी, संजीदा से संजीदगी, जिंदा से ज़िंदगी, बंदा से बंदगी, दरिंदा से दरिंदगी, बेचारा से बेचारगी वगैरह। आपने देखा है जिन अल्फाज के आखिर में छोटी हे, गोल हे आती है, हम इनमें से हे को हटाकर गाफ ये गी का इजाफा कर देते हैं। जो अल्फाज हे पर ख़त्म नहीं होते उनके आखिर में सिर्फ छोटी ये बढ़ाई जाती है। मसलन हैरान से हैरानी है, अब दुरुस्त से दुरुस्ती आएगा, दुरुस्तगी नहीं आएगा। नाराज़ से नाराज़ी आएगा, लाचार से लाचारी आएगा, लाचारगी नहीं। खवार से खवारगी भी नहीं आएगा, खवारी आएगा। ठीक है, इसी तरह के आपने अपनी इमला को, अपने उर्दू को इस तरीके से दुरुस्त करना है। उर्दू में ये छोटी छोटी गलतियां हैं जिनकी लोगों को समझ नहीं है, और आप लोग ये इस तरह समझ रहे हो, और इनको आपने हमेशा याद रखना है इन लफ्ज़ों को। ठीक है, अब हमारा था सवाल नंबर 6 जो कि जुमले बनाने थे, वो हम कॉपी पे, बुक पे जो काम करने वाला था वो हमने कर लिया, और जो कॉपी पे करना है आप उसको कॉपी पे करेंगे। ठीक है, जमात का काम लिखना है, मार्जिन लाइन लगानी है, दिन है मंगल का, और तारीख़ क्या है 17 जुलाई 2020। उन्वान अल्फाज जुमले। सवाल नंबर 6, जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि मफ़हूम वाज़े हो जाए। कान पड़ी आवाज़ सुनाई ना देना। अब तकरीब में इतना शोर था कि कान पड़ी आवाज़ सुनाई ना दे रही थी। अब आगे है आबोताब, सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था। चाबुक दस्ती, मदारी ने बड़ी चाबुक दस्ती से लड़के के हाथ से रुपया गायब कर दिया, यानी बड़ी महादत से। अदब एहतराम, कौमी परचम का अदब एहतराम हर एक पर लाजिम है। ठीक है बेटे, आज का हमारा काम मुकम्मल हुआ। आपने जो बुक पे काम सॉल्व किया है उसको भी याद करना है, और जो हम कॉपी पे कर रहे हैं आपने अपनी कॉपी पे लिखना है। और इस तरह हमारा ये जो लेसन था ये मुकम्मल हुआ है। ये चैप्टर आपने इसको पूरे को, सवाल जवाब को, और इस सारी जो बुक पे वर्क हुआ है, अल्फाज मुतज़ाद हैं, वाहद जमा हैं, जुमले हैं, एराब हैं, इन सब को आपने अच्छे से याद करना है, और इंशाल्लाह फिर आपका किसी दिन टेस्ट लिया जाएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।